हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे स्टार्ट प्रो में कैसे डिज़ाइन किया जाता है पूरा कंप्लीट। जैसे आपने कोई भी ऑटो कैड पे प्लान बना रखा है तो उसका सेंटर लाइन बना के प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग पार्ट देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज आपके लिए, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को सही से देखिएगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपने जैसे कोई भी प्लान लिया तो उसका सबसे पहले सेंटर लाइन आपको बनाना पड़ता है। तो अब हम करेंगे क्या गाइज, इसी प्लान को पहले कॉपी करा लेंगे और अब हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। स्टेयर्स वगैरह ये सब हट जाएंगी, डायमेंशन वगैरह आपकी डिलीट हो जाएंगी। इसमें पूरा कंप्लीट डिज़ाइनिंग प्रोसेस है ये ऑटो कैड की फाइल को कैसे स्टार्ट में ले जाके कंप्लीट डिज़ाइन कैसे किया जाता है, वो हम सारी चीज़ें इसमें गाइस देखते हैं। तो आपको खाली कंप्लीट डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए हमने पूरी सारी चीज़ें एक्सटेंड करा ली। तो गाइज ये आपके पास इस तरह का भी स्ट्रक्चर बचा हुआ है। अब इसका सेंटर लाइन आपको क्रिएट करना है। तो गाइज सेंटर लाइन क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक कमांड होता है CL कमांड यूज करते हैं हम लोग सेंटर लाइन के लिए। तो CL कमांड लेके आपको ये और ये क्लिक कर दिया, फिर ये तो थोड़ा सा आपका वर्क इजी हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब गाइस हम क्या करेंगे, एक लेयर बना लेंगे इस सेंटर लाइन नाम से और इसको हमने कोई भी कलर से डिफाइन कर दिया। तो आपको करना क्या है, आपको लाइन टूल लेना है। अब जहाँ जहाँ पॉइंट टू पॉइंट वाला आपको लेयर लगानी है। तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी इजी हो जाएगा आपको सेंटर मार्क करने में। पूरा आप लाइन कमांड का ही यूज़ करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पॉली लाइन का भी कमांड यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको बाद में एक्सप्लोर कराना पड़ जाता है। तो ये देखिए आपकी मार्किंग कितनी आसानी से होती चली जा रही है। अब यहाँ पे भी आपको एक कॉलम जहाँ पे देना है वहाँ पे भी आपको लाइन को ब्रेक कर देना है। ये देखिए गाइस, अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कॉलम की तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉलम को प्लेस करके मार्क करके सेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे बीम भी आपको दिखानी कनेक्टेड ये,
ठीक। तो यहाँ पे बीच में कॉलम आपको ये स्पैन देख लीजिए अब कितने का है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा 14 फीट से 12 फीट से तो आप यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये आपका सेंटर लाइन एक क्रिएट हो गया है। अब हमने लेयर को क्या कर दिया, यहाँ से सेंटर लाइन को ऑफ कर दिया, बाकी सब डिलीट कर देते हैं। और जब डिलीट करने के बाद लेयर वाली ऑन कर ली तो आपके पास ये ड्राइंग आ गई। और इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल लेके ओरिजिन पे 0,0 पे मूव करा लेंगे। जेड एंटर, ए एंटर से जूम ऑल कर लेंगे। तो गाइज इसके अलावा इसमें और भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ड्राइंग को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके जहाँ जहाँ ब्रेक है वहाँ पे आपका चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो ये काफ़ी इजी मेथड जो गाइज हमने आपको बताया है ना। बाकी और भी मेथड लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है सेंटर लाइन बनाने का। इसको आप यूज़ करेंगे और अपने स्टैट प्रो में ले जाके उसकी प्रॉपर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये पूरा सेंटर लाइन क्रिएट हो गया है। फिर एक कमांड होता है PU, पर्ज कमांड। तो यहाँ पे पर्ज ऑल करके पर्ज ऑल सेलेक्टेड कर देंगे तो एक्स्ट्रा जो लेयर वगैरह सारी चीज़ें हैं वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब इसको सेव एज करेंगे गाइज हम DXF में। किसमें? DXF। और ये प्लान नाम से हमने सेव कर दिया और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 1 पूरा हो गया, जिसमें कि हमने आपको बताया है कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं ड्राइंग को। अब स्टेप हमारा आएगा सेकंड, जिसमें कि हम स्टार्ट प्रो में इंपोर्ट करना देखेंगे कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो गाइज स्टार्ट प्रो ओपन करिए, यहाँ से एडवांस एनालिसिस इंजन, इंडियन डिज़ाइन कोड, ग्लोबल डिज़ाइन कोड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लिया और प्रोजेक्ट का नाम दे दिया 18/36 का ये मेरा प्लान है। और इसको हमने लोकेशन पे सेव कर दिया। और यहाँ मीटर और किलो न्यूटन आपका लेंथ यूनिट मीटर रहेगी। हाँ, यहाँ से मीटर किलो न्यूटन और यहाँ से स्पेस लगा के हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी ड्राइंग को आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, ठीक है। तो अभी वो जो ड्राइंग आपने बनाई थी वो किस में बनी थी गाइस? फीट और इंचेस में। तो इसके लिए इंपोर्ट फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, TXF फाइल लेंगे, और जहाँ पे भी लोकेशन है वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ DXF फाइल लिया और यहाँ से हमने YF कर दिया और ओके। अब यहाँ पे अभी हम क्या लगा देते हैं गाइस? इंच और न्यूटन, ठीक है, इंच और पाउंड लगा देते हैं, ठीक है, और ओके। तो गाइस देखिए आपकी ये यूनिट आ गई। अब इसको यहाँ से हम मेज़र कर लेते हैं गाइस। तो ये देखिए आपकी ऑटोमेटिक 3.77 में कन्वर्ट हो गई। फिर इसको वापस टूल में जाएंगे, सेलेक्ट करंट इनपुट, मीटर और किलो न्यूटन लगा के ओके कर देंगे और इसको हम वापस हटा के फिर लगा के चेक करेंगे। तो गाइस ये देखिए 4.8 मीटर, 2.25 मीटर। तो ये आपकी यूनिट प्रॉपर अब सेट हो चुकी है। तो गाइस अब हम अपना सारा प्रोसेस यूज़ करना है हमें। तो सेलेक्ट द नंबर्स, यहाँ से आपको ट्रांजिशनल रिपीट लेना है, YF डायरेक्शन लेके। अब आपकी 3 फ्लोर्स की है तो 3 दे दिया, नंबर ऑफ स्टेप, और मीटर हमने 3 मीटर की डिस्टेंस दे दी है। लिंक स्टेप करके हम इसको ओके कर देंगे और बेस को हम डिलीट कर देंगे।
तो गाइज ये देख सकते हैं